हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर एस के मानवा चैनल। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं पेट इन कल्टिवेशन का नया एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं एक डीवन मगरमच्छ जो कि हमारी टूथपेस्ट को खाने के लिए आ रहा होता है, लेकिन उससे टूथपेस्ट आराम से बच जाती है। ये देखकर वहाँ पर सनबू आता है और बोलता है, टूथपेस्ट तुम क्या कर रही हो? तुमने कल नया नया स्किल सीखा था ना, तो चलो देखते हैं कि आखिर क्या वो स्किल कितना ज़्यादा ताकतवर है। फिर ये बोलकर हमारी टूथपेस्ट भी अपना स्किल यूज करने लगती है। थोड़ी देर में स्किल यूज करती है तो उसके मुंह से एक आग का गोला निकलता है और वो आग का गोला सीधे उस मगरमच्छ को दो हिस्से में काट देता है। लेकिन वो यहाँ पर नहीं रुकता है, वो सीधे जाकर बहुत ज़्यादा तेज़ी से उस पानी के चलने लगता है। फिर हम लोग देखते हैं उस पानी का हाल को, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से वहाँ पर सुनामी उठने लगता है। ये देखकर तुरंत एक ऑफिसर्स बोलता है, जल्दी से नाव को मोड़ो नहीं तो ये नाव डूब जाएगी। फिर हम लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा ही पानी उस ऑफिसर को भिगा देती है। ये देखकर अफसर चौंक जाता है। वो बोलता है, क्या इतनी बड़ी शिप को किसके अटैक ने इतना ज़्यादा हिला दिया? फिर वो चिल्लाने लगता है और बोलता है, कौन है यहाँ पर? कौन है बास्टर्ड? बाहर आओ, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन हो तुम। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने एक ऑफिसर के ऊपर कैसे अटैक कर सकते हो? सुनने के बाद हमारा सनू बाहर की ओर आ जाता है और बोलता है, चलो देखते हैं आखिरकार बाहर में क्या हुआ। फिर वो जब बाहर आकर देखता है तो वहाँ पर एक बड़ी सी शिप होती है। वो देखकर चौंक जाता है और वो बोलता है, ये शिप को आखिरकार किसने नुकसान पहुँचा दिया? क्या मेरी टूथपेस्ट की फायर टेक्निक इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि उसने एक पूरी शिप को ही हिला दिया? फिर अपने मन में सोच रहा होता है और बोलता है, अरे बाप रे, यहाँ पे कोई आदमी देख रहा है मुझे। फिर वहाँ से मुझे भागना पड़ेगा। फिर वो ऑफिसर भी हमारे सनमू को देख लेता है और चिल्लाकर बोलने लगता है, यू बास्टर्ड, आखिरकार कहाँ भाग रहे हो तुम? मेरे सामने आओ, मुझसे माफ़ी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ने दूंगा नहीं। फिर हम लोग देखते हैं हमारे सनमू को, जो कि बोलता है, चलो अब घर चलो, यहाँ पर अपना मुंह मत दिखाना क्योंकि ये ऑफिसर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। फिर हम लोग देखते हैं सीन चेंज होता है। सनमू अपने घर आ जाता है और अपनी छोटी बहन से बोलता है, मैं घर वापस आ गया हूँ, क्या मुझे थोड़ा सा खाना मिल सकता है? ये सुनने के बाद उसकी बहन बोलती है, हाँ कुछ देर में ही डिनर तैयार हो जाएगा, अब यहाँ पर थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं आपके लिए तो खाना लेकर आती हूँ। यान का मैसेज आता है और बोलती है, सनमू तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या यहाँ पर आ सकते हो? हम लोग लेफ्टिनेंट जनरल का वेट कर रहे हैं यहाँ पर जल्दी से आ जाओ। ये सुनने के बाद सनमू बोलता है, क्या लेफ्टिनेंट जनरल? तब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। फिर वो अपनी बहन से बोलता है, बहन तुम खाना खा लो, मैं थोड़ी देर में खा कर आता हूँ। हम लोग देखते हैं वो ऑफिसर वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, मैंने जितना सुना है कि यहाँ पर एक अजीब सा आदमी दिखा है जो कि गोल्डन कलर का मास्क पहनता है और उसकी पावर करीब 3rd ग्रेड रेलम के बराबर होगी और वो बर्निंग माउंटेन में कुछ दिनों से आया है और बहुत सारे कल्टिवेटरों को मारता जा रहा है। ये सुनने के बाद लेवी बोलती है, हाँ हाँ आप तो बहुत ज़्यादा चालाक है, आपको तो सब कुछ पता है। वहाँ पर आती है और लेफ्टिनेंट साहब को ग्रीट करती है और बोलती है, यहाँ का एक विलेजर है जिसका नाम सनमू है, वही यहाँ की देखभाल करता है, वही विलेज और बर्निंग माउंटेन की हर एक चीज़ को देखता है। ये सुनने के बाद वो जनरल साहब बोलता है, ओह तो वो तुम्हारे अंदर काम करता है ना? वो डेविल स्माइल देता है और बोलता है, कैसे कोई नॉर्मल कल्टिवेटर को हम लोग अपने ग्रुप में शामिल कर सकते हैं? ये लगता है किसी ने गलत किया है। ये सुनने के बाद हमारी यान बोलती है, लेकिन वो बोलता है, लेकिन वैकेंसी से कोई काम नहीं चलेगा, मेरे हिसाब से जनरल सो ने गलत किया है, कोई भी हमारे डिवीजन में कैसे शामिल हो सकता है? सुनने के बाद हमारी यान अपना मुँह फुला लेती है और बोलती है, कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं और बिना कोई समझे किसी के बारे में बुराई करने लगते हैं। इसे पता भी है आखिरकार सनमू ने हमारे लिए क्या क्या किया है। उसने क्रॉप्स को ढूंढने में बहुत ज़्यादा मदद की थी और तो और यहाँ पर वो नहीं रहता तो हम लोग इस गांव के लोगों को संभाल भी नहीं पाते अच्छी तरीके से। आखिरकार यहाँ पर ये आकर कैसे यहाँ की इस तरह की बकवास कर सकता है? लेफ्टिनेंट साहब बोलता है, आखिरकार ये तो बताओ कि उसका कल्टिवेशन लेवल कितना है? ये सुनने के बाद लिंक बोलती है, मेरे हिसाब से वो अभी ट्रेजर क्रिएशन लेवल पर है और तो और साहू के हिसाब से उसके पास जो एक्सटर्नल सिंबल है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। लेफ्टिनेंट साहू हंसने लगता है और बोलता है, तुम लोगों को पता है जब मैं उसकी एज में था ना, तब मैं 2nd रेलम में था और तो और बर्निंग स्टेज में भी था और मैंने करीब 150 मेरिडियन को भी ओपन कर लिया था। ये सब सुनने के बाद हमारी लिंक सरकास्टिक हंसी हंसती है और बोलती है, हम लोग कैसे कंपेयर भी कर सकते हैं लेफ्टिनेंट जनरल साहब को किसी और से? इधर अपना यान अपने मन में सोच रही होती है, यहाँ पर क्या ये डिंगे मांग रहा है, क्योंकि इसका जो फैमिली है इसका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ही बड़ा है और तो और ये सनमू से कैसे कंपेयर कर सकता है? वो तो एक छोटे से विलेज का गाँव का बच्चा है। वहाँ पर सनमू हंसते हंसते आ रहा होता है और बोलता है, आखिर तुम लोग इस तरह से यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो हम लोग कहीं बैठकर बातें करते हैं। लेकिन जैसे ही सनमू उस आदमी को देखता है वो बोलता है, ये तो वही आदमी है जिसने कि मुझे सिर्फ से देख लिया था।
लेफ्टिनेंट साहब भी उसे देख लेता है और वो बोलता है ये तो वही बच्चा है जिसने कि मेरी चाय के पिल्स को गिरा दिया था नीचे, इसे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन तभी लिंक हंसते हुए बोलती है आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ और लेफ्टिनेंट साहब को ग्रीट करो। सनबू लेफ्टिनेंट के पास जाता है तो लेफ्टिनेंट उससे पूछता है तो तुम ही हो सनबू ना, तुमने आखिरकार मुझे ये बताओ कि तुम इस विलेज में रहकर कैसे कल्टिवेट कर सकते हो। ये सुनने के बाद हमारी यान अपने मन में सोचने लगती है अगर सनबू ने इसका आंसर सही तरीके से नहीं दिया तो वो तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो डेमोनिक एनर्जी का यूज करता है कल्टीवेशन करने के लिए और डेमोनिक एनर्जी बस इविल लोग ही करते हैं। सनबू को सोचते हुए बोलता है मेरे हिसाब से एक मिडिल एज का आदमी यहाँ पर आया था जो कि बर्निंग माउंटेन का रास्ता हमसे पूछ रहा था। मैंने उसे अच्छे से रास्ता बता दिया, फिर वो चले गया, लेकिन ज़्यादा इसमें उसने बहुत सारे कल्टीवेशन सामान मुझे दे दिए। उसमें बहुत सारे पिल्स थे और बहुत सारे हथियार थे जिसे यूज करके मैं कल्टीवेशन कर रहा हूँ। सब सुनने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल बोलता है मुझे तो पता ही नहीं था कि इस दुनिया में ऐसा भी होता है कि कोई अपना रिसोर्सेज दूसरे को देता है और दूसरे को कल्टीवेशन करवाता है। फिर यह सुनकर हमारा सनू बोलता है तुम सीधे सीधे बोलो ना कि उस दिन मैंने तुम्हारे शिप को हिला दिया था जिसके कारण से मुझे तुम अभी तंग कर रहे हो, तुम्हारा जो दिमाग है ना वो तुम कचड़े से भरा हुआ है। यान सनबू से पूछती है आखिर ये तो बताओ कि उसका नाम क्या था। फिर सनबू उसका नाम सोचने लगता है और बोलता है मेरे हिसाब से जितना मुझे पता है उसका नाम डोंगफेंग था। नहीं अंकल डोंगफेंग। नाम सुन के लिंग भी चौंक जाती है, वो बोलती क्या तुमने डोंगफेंग से मिले हो, वही जो किंग ऑफ फॉर्चून है। यान बताती है 3 महीने पहले हमारे डोंगफेंग जो थे वो एक मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गए। मुझे जितना पता है कि वो बर्निंग माउंटेन की तरफ आए थे और एक बीस्ट को मारने के लिए आए थे जिससे कि वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन पाए, लेकिन वो मारे गए। ये सुनने के बाद हमारा सनू बोलता है क्या वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे। फिर वो अपने बारे में सोचता है मैंने तो वैसे ही उन्हें अपने कहानी में जोड़ लिया था जिससे कि मुझे किसी से शक ना हो। लिंग चिल्लाकर बोलती है यान तुम आखिरकार क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें पता है डोंगफेंग कौन था। डोंगफेंग का निक नेम था किंग ऑफ फॉर्चून, वो काउंटलेस ट्रेजर का मालिक था। तुम्हें पता भी है कल्टीवेशन वर्ल्ड में उसे क्या माना जाता है, उसे भगवान माना जाता है कि उसका खजाना कभी खत्म नहीं होता है, तुम जितना चाहो उससे ले सकते हो। ये सुनने के बाद यान बोलती है तभी मैं सोचूं आखिरकार हमारा जो सनबू है वो इतना जल्दी जल्दी ताकतवर कैसा होते जा रहा है, क्योंकि उसके पास फैंग फैंग का दिया हुआ तोहफा है। फिर लेफ्टिनेंट साहब वहाँ पर आता है और बोलता है तुम लोग जल्दी से अपना बातचीत खत्म करो, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं छानबीन को और जल्दी से इस बच्चे को अरेस्ट कर लो। सब सुन के यान तुरंत बीच में आ जाती है और बोलती है जनरल साहब आखिरकार अब यह क्या करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद जनरल साहब बोलता है ये लड़का डेमोनिक एनर्जी के गाँव में रहता है और तो ये बचपन से यहीं पर पला बड़ा है। मुझे लगता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ डेमोनिक एनर्जी आया होगा। ये मुझे नहीं पता कि यहाँ पर मेरे डिवीजन में कौन कौन डेमोन्स हैं, इसलिए मैं सबको हटा रहा हूँ पहले से ही। वो एक डेविल स्माइल देता है और यान को बोलता है जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ नहीं तो मैं तुम्हें भी अरेस्ट कर लूँगा। ये सुन के सनू बोलता है आखिरकार हुआ क्या यहाँ पर, आखिरकार कौन अपना डिसाइड कर सकता है कि वो कहाँ जन्म ले। मैं यहाँ पर जन्म लिया हूँ इससे मेरा क्या होगा। ये सुनने के बाद वो अपने मन में सोच रहा होता है ये बास्टर्ड आखिरकार क्या कर रहा है, मैंने तो बस इसके शिप को ही थोड़ा सा नुकसान पहुँचाया था, लेकिन ये मुझे क्यों मारना चाहता है। फिर जनरल साहब अपने एक सिपाही को बुलाता है और बोलता है जाओ तुम इसे अरेस्ट कर लो और मेरे साथ चलो। ये सुनने के बाद तो वो सिपाही अपने हाथ से बहुत सारी जंजीरों को बाहर निकालता है और सनबू को पूरी तरह से जकड़ लेता है। फिर यान बीच में आ जाती है और बोलती है आखिरकार सनबू ने क्या किया है, वो कोई क्रिमिनल नहीं है, आखिर आप लोग इस तरह से उसे क्यों जकड़ कर ले जा रहे हैं। आप यहाँ पर भी उसे टेस्ट कर सकते हैं, आपके पास उस तरह का डिवाइस तो यहाँ पर होगा ही ना। लेफ्टिनेंट बोलता है तुम बच्चे बहुत ज़्यादा चालाक हो, हाँ मैं इसे यहाँ पर भी टेस्ट कर सकता हूँ, चलो मैं यहीं पर इसे टेस्ट कर लेता हूँ और पता करता हूँ इसके अंदर थोड़ी सी भी डिवन एनर्जी है या फिर नहीं है। ये सुन के हम लोग सनबू बोलता है ठीक है इसे चेक करने दो, तुम पीछे आओ। हम लोग उस सिपाही को देखते हैं जो कि अपने हाथ में एक तरह का सिंबल निकाल लेता है बाहर और बोलता है चलो मैं देखता हूँ इसके अंदर से डेमोनिक एनर्जी निकलती है कि नहीं निकलती है। फिर उसके अंदर से डेमोनिक एनर्जी का अटैक करता है। वो हम लोग देखते हैं बहुत सारे हाथों को जो कि हमारे सुफेंग को पूरी तरह से घेर लेते हैं और उसके अंदर से डेमोनिक एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं। ये देखकर सुफेंग बोलता है क्या हो रहा है मेरे साथ, ये सारे हाथ मेरे को क्यों जकड़ रही है। हम लोग यान को देखते हैं जो जिसे कि बहुत सारे सिपाहियों ने पकड़ के रखा होता है। फिर यान दूर से चिल्ला कर बोल रही होती है आखिरकार ये किस तरह का डिवीजन है, यहाँ का रूल कैसा है, इतना बकवास रूल है,
है। हम लोग तो बस बड़े बड़े क्रिमिनल्स को ही इस तरह का सजा देते हैं जैसे कि उसका डेमोनिक एबिलेशन करते हैं, जैसे कि हम लोग को पता चले वो सच बोल रहा है या फिर नहीं। आखिरकार तुम एक छोटे से गाँव वाले के बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। हम लोग सनमु को देखते हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। ये देख कर लेफ्टिनेंट अपने मन में सोच रहा होता है, हाँ मुझे पता ही था कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो डेमोनिक एनर्जी होगा ही, क्योंकि ये बचपन से यहाँ पर रहा है। अगर जैसे ही डेमोनिक एनर्जी मेरे सिंबल में दिखाएगा मैं उसे तुरंत पकड़ लूँगा और उसे मार डालूंगा, और जिसके कारण मुझ पर कोई अंगुली भी नहीं उठा पाएगा। हम लोग देखेंगे आखिरकार हमारे सनमु के अंदर से डेमोनिक एनर्जी बाहर निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं खत्म होता है गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। बाय, टाटा, सायोनारा, फिर से मिलेंगे।